हेलो गाइस। तो आज हमारी फैमिली दिल्ली से आई थी रिवर फ्रंट जाने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो रिवर फ्रंट जाना ही है। मैं पहले भी यहाँ पे आई हुई थी तो पर मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो सोचा मैं कि चलो इस बार तो मैं शूट कर ही देती हूँ। तो गाइस अभी हम रिवर फ्रंट के एंट्रेंस हमने कर लिया है और बहुत सुंदर सा ये रिवर फ्रंट हमें देखने को यहाँ पे मिला। और सीरियसली बहुत सुंदर सुंदर सी यहाँ पर चीज़ें थी। तो पहले तो हमें ये अंकल जी मिले, तो उन्होंने एक राजस्थानी ड्रेस पहनी हुई थी और ये फ्लूट बजा रहे थे। तो हमने इनकी फ्लूट को सुना और उसके बाद हमने सोचा कि अगर हम एक जगह पर ही रहे तो हम पूरा रिवर फ्रंट नहीं देख पाएंगे गाइस, क्योंकि ये रिवर फ्रंट बहुत बड़ा है। हम 4:30 यहाँ पर हमने एंटर किया था और हमें रात को 8 o'clock हो गया था। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हमें अच्छे से सब कुछ देखना है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ऐसे ही हम आगे चलते गए और हम देखते गए कि ये बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे। तो हमने सोचा कि यार कहाँ कहाँ हम पिक क्लिक कराएंगे। ऐसा लग रहा था कि हर जगह ही हम एक पिक क्लिक करा लें, क्योंकि बहुत सुंदर था। तो जितना भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कुछ कुछ मैंने आपसे बहुत ब्यूटीफुल जो क्लिप्स बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सा ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर सुंदर हॉर्सेस बने हुए थे वहाँ पर। बहुत प्यारा व्यू था ये। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भी पिक क्लिक करा लें, वहाँ पर भी पिक क्लिक करा लें, क्योंकि और टाइम हमारे पास लिमिटेड ही था, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारे ये राजस्थानी अंकल और आंटी देखने को मिला। जैसे हम वहाँ पर गए, वहाँ पर ये लोग डांस करने लग गए राजस्थानी, और ये देखकर हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और अंकल तो हॉर्स के साथ इतना अच्छा डांस कर रहे थे ना गाइस, ऐसा लग रहा था कि बस मत पूछो आप। जैसे जैसे जाते गए वैसे वैसे क्राउड बढ़ता गया उनके पास। तो हम वहाँ से निकलने का सोच रहे थे। तो और हमने सोचा कि नहीं, अब ज़्यादा देर यहाँ पर हमें नहीं खड़े होना है, क्योंकि हमें आगे का भी रिवर फ्रंट देखना था गाइस। पर यहाँ से भैया भाभी हिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो आए थे दिल्ली से। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें थोड़ा देखने दो। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने कहा चलो अब तो चलो, अब बहुत टाइम हो गया, हमें आगे का भी रिवर फ्रंट देखना है। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट किया हमारी ऑडियंस को, कि अब मैं बताऊँगी आपको कि मेरे साथ एक मेरा भैया का बेटा भी था, ये बहुत नॉटी है। फिर मैंने इसकी भी क्लिप ले ली। उसके बाद यहाँ पे बहुत सुंदर रिवर है। ऐसा लग रहा था यहाँ पे भी हम पिक्चर क्लिक कर लें, वहाँ भी पिक्चर क्लिक कर लें। और फिर ये रोने लग गया, मेरे भैया का बेटा रोने लग गया। वो बहुत मस्ती कर रहा था, तो उसके डैड उसके साथ मजाक कर रहे थे। और ये देखते हुए हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने उसकी हर एक क्लिप शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि वो बहुत क्यूट है। मैं इससे पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा, आपको कितना मज़ा आया रिवर फ्रंट में आने के बाद, आपने यहाँ पे क्या क्या देखा। तो उसने बोला कि मैंने यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखी है, मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है बुआ, मुझे यहीं पर ही मैं यहीं रुक जाता हूँ, आप लोग जाओ। पर मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताओ आपने क्या क्या देखा। तो उसने मुझे बोला मैंने काइट्स देखी, यहाँ पर बहुत सारी काइट्स उड़ रही थी, बच्चे यहाँ पे बहुत काइट उड़ा रहे थे साथ ही में। मैंने कहा हाँ मानस। कह रहा था बुआ आप भी मुझे काइट उड़ा के दो। मैंने कहा बिल्कुल, आपको मैं काइट उड़ा के दूँगी। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े और ऐसा लग रहा था यहाँ पे भी हम पिक्चर क्लिक कर लें, पर इतनी सारी जगह थी ना, अगर हम सब जगह की पिक्चर क्लिक करते तो मुझे लग रहा था हम नेक्स्ट मॉर्निंग आते। फिर मैंने कहा नहीं, चलो आगे चलते हैं। फिर मैं आपको ये व्यू दिखाती हूँ कि बहुत सुंदर सा आगे का और भी सुंदर व्यू है गाइस। अगर आप नहीं आए हैं तो फिर आते आते ही एक और राजस्थानी कपल हमें मिला। हमारे जाते उन्होंने डांस शुरू कर दिया और फिर वो डांस करते करते उनका हमने डांस देखा और फिर हम आगे आ गए। फिर जैसे हम आगे गए ना, हमें एक अंकल मिले, उन्होंने हमें इतना अच्छा मैजिक शो दिखाया ना कि आप भी देखेंगे। देखते ही हमें मज़ा आ गया था, हम बहुत देर तक उनके पास रहे। और जब हम उनके पास गए थे ना गाइस, तो वहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। पर जैसे हमने उन्हें बोला कि आप हमें मैजिक दिखाओ, मेरी भाभी ने बोला मैजिक दिखाओ, उनके हाथ में कुछ चीज़ थी,
अभी देखना गाइस, ये एक चीज़ है उनके हाथ में, एक बाउल सा है कुछ ब्लैक का, और इन्होंने हवा में उछालते ही ये गायब। समझ में नहीं आया ये हुआ क्या और कैसे हुआ। हम सब शॉक हो गए गाइस, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो फिर हमने एक और डिमांड की कि हमें और भी मैजिक दिखाओ। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी बहुत बड़े बड़े मैजिक हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो धीरे धीरे वहाँ पे क्राउड होने लगा गाइस। अब मेरी भाभी उनसे कह रही है कि नहीं, आप मुझे और अच्छा सा कहीं दिखाइए। तो उन्होंने हमें ये बॉल्स भाभी को दिए मेरी, और उन्होंने कहा कि इसको देखो कि कौन कौन से कलर हैं। कलर्स देखे उन्होंने कि हाँ ठीक है, हम उन्होंने कलर्स हमने चूज़ किया कि कौन कौन सा कलर है, ये देख लीजिए आप। तो मेरी भाभी ने ठीक है, हमने देखा, एक ग्रीन था, एक रेड था और एक ब्लैक था। उन्होंने कहा आप अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं इन सबको ही चेंज कर दूँगा। तो उन्होंने कहा ये वापस से नीचे रख दीजिए। फिर नीचे रख दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अब आप मेरा मैजिक देखना गाइस। देखो, ये रेड उन्होंने अपने हैंड में ले लिया, उसके बाद ये बाउल के नीचे रख दिया। फिर उन्होंने ब्लैक इधर रख दिया और एक बॉल अपने हाथ में ले लिया। अब वो कह रहे हैं कि ये बॉल भी उस बाउल के अंदर आ जाएगी, जो बॉल है वो इस बाउल के नीचे आ जाएगी। पर अभी फर्स्ट अटैम्प्ट पे ऐसा नहीं हुआ। फिर सेकंड अटैम्प्ट उन्होंने किया। तो गाइस हम लिटरली एकदम शॉक हो गए कि ये हुआ क्या, क्योंकि बॉल एकदम से गायब होके उस बॉल के नीचे आ गई। और हम सब शॉक हो गए, और वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस थी ना उनको देख रही थी कि दूसरी जो फर्स्ट बॉल थी उसमें से गायब होके वो सेकंड बॉल में बॉल आ गई। और हम ही सब देख के एकदम शॉक हो गए, और हम सब ने उनके लिए उनको अप्रिशिएट किया कि वाह भैया, आपने बहुत अच्छा हमें मैजिक दिखाया। अब सब बिलीव ही नहीं हो रहा था हमको कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, ऐसे मैजिक हमारे आंखों के सामने। अब वो नेक्स्ट दिखाने लग गए हमें, नेक्स्ट मैजिक उन्होंने हमें दिखाया, और ऐसे करते करते उनका सिक्का हाथ में आ गया। फिर उन्होंने मेरी मम्मा को एक सिक्का दिया और पूछा कि ये बताओ कौन सा सिक्का है। तो मेरी मम्मा ने बोला कि ये 20 का कॉइन है। तो कॉइन देते ही उन्होंने उस कॉइन को भी चेंज कर देंगे। अभी आप देखना वो मैजिक करते करते उन्होंने क्या किया। अब वो पूछ रहे हैं कुछ उनसे कि ये कॉइन आपके पास है क्या। अब वो कॉइन ही मम्मी के हैंड में नहीं रहेगा, क्योंकि वो कॉइन ही इनविजिबल हो गया। हमें नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ, और मेरी मम्मा भी एकदम शॉक हो गई थी कि उनके साथ क्या हुआ, वो कॉइन कहाँ चला गया। अगर आप सब भी रिवर फ्रंट में जाएंगे ना तो इन भैया का मैजिक ज़रूर देखिएगा गाइस। इट्स वेरी वेरी मतलब इमेजिनेबल। उनके आपकी आंखों के सामने ऐसा मैजिक होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मैजिक किया कैसे। अब उन्होंने थर्ड मैजिक हमें दिखाया, और थर्ड मैजिक में उन्होंने वो सिक्के जो उन्होंने रखे थे ना, वो सिक्का उनकी पॉकेट से बाहर निकलेगा, मेरी भाभी की। और उन्होंने देखा वो सीरियसली उनका कॉइन उनके पॉकेट में से बाहर निकला। फिर से हम शॉक हो गए, यार ये भैया कितने अमेजिंग हैं, कितना अच्छे से मैजिक कर रहे हैं। सीरियसली गाइस, मज़ा आ गया था मैजिक देख के। अब उन्होंने थर्ड मैजिक शुरू किया हमारा, और उन्होंने भाभी को बोला कि इसमें आप फूंक मारो। और ये मैजिक देख के तो गाइस देखना, ये इन्होंने अपने माउथ के अंदर से कैसे बाहर निकाला, वन टाइम में निकाला। तो हम सब जहाँ पर लोग खड़े हुए थे एकदम शॉक हो गए थे कि भाई सीरियसली यार, इतना टैलेंट मतलब उनके अंदर था ना। अब उनसे एक और बार नहीं, उन्होंने कहा वंस मोर, मैं एक बार और करूँगा ये सब चीज़ें। और ऐसे करते करते एक और आ गया। ओ माय गॉड, मैं तो भाई सच में बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी ये सब देख के। और वो बॉल देखो 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 गायब। गाइस सीरियसली इतना मज़ा आ गया था ना मैजिक देख के ना, कि मत पूछो आप। अब वो बोल रहे थे लास्ट फोर्थ हमारा मैजिक था। उन्होंने हमसे 100 रुपीज़ मांगे। 100 रुपीज़ मम्मा ने भाभी का पर्स उनको दिया, उन्होंने 100 रुपीज़ निकाल के अब भैया को देंगे, मैजिक वाले भैया को। वो इस 100 रुपीज़ को वो कह रहे हैं कि इसके लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए आप कि इसमें क्या लिखा है, और मैं इस डिजिट को ही चेंज कर दूँगा। तो जैसे उन्होंने डिजिट उन्होंने ऐसे फ़ोल्ड किया नोट, पूरा का पूरा फ़ोल्ड करने के बाद उन्होंने
कहा कि आप अपने हैंड में रख लो, मेरे भैया को बोला और उन्होंने हैंड में रखा। और अब वो कहते हैं कि आप चेक करो कि आपके पास वो नोट है कि नहीं। तो उन्होंने बोला अभी आपके हैंड में नोट नहीं है। वो कह रहे नहीं मेरे हैंड में नोट है। कहता ओह शिट, ये कैसे हो सकता है, आपके हैंड में नोट होना ही नहीं चाहिए। ऐसे उन्होंने एक स्नेक को निकाला और उनको बोला कि जो भैया के हैंड में नोट है उसको ना, उसका नंबर चेंज कर दो, उसके लास्ट के 3 डिजिट को चेंज कर दो। तो जैसे ही भैया ने ऐसे मैजिक किया, उन्होंने देखा कि नोट ही गायब हो गया और एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा उनके हाथ में मिला और 100 रुपीज़ ही गायब हो गए। पता नहीं कैसे हुआ, ये कैसे मैजिक कर दिया। और सारी की सारी ऑडियंस सब शॉक हो गई और सबको बहुत मज़ा आ रहा था गाइस ये सब देखने में कि उनका 100 रुपीज़ का नोट कहाँ चला गया। अब वो कहने कि इस नोट को अब आप आग लगा दो, अपने 100 रुपीज़ को आप आग लगा दो। और उसमें आग लगा दी गाइस। अब तो लग रहा था हमारा 100 रुपीज़ का नोट मिलेगा ही नहीं। 100 रुपीज़ का नोट नहीं मिलेगा। अब वो कह रहे हैं इसमें आप फूंक मारो, और फूंक मारती से हमें अपना 100 रुपीज़ का नोट वापस मिल गया गाइस। ओह माय गॉड, कितना अच्छा उन्होंने मैजिक किया। और फिर मेरे भैया ने खुश होकर उन्हें 100 रुपीज़ दे दिए। फिर मेरी भाभी को मैंने थोड़ा कैप्चर किया यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मेरी भी अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक कर लो, और हाँ उनकी भी मैंने यहाँ पर उनको अच्छे से रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि यार मैं वापस ज़रूर आऊँगी, जब कभी भी मुझे चांस मिलेगा तो मैं यहाँ रिवर फ्रंट ज़रूर आऊँगी। तो फिर हमको चलते चलते भूख लग गई गाइस। फिर हमने थोड़ा कुछ खाने के लिए लिया। मैं अपने भैया को मजाक कर रही थी भैया के साथ। चलते चलते गाइस एकदम रात हो गई थी और यहाँ पर बहुत अच्छा म्यूज़िक हो रहा था, म्यूज़िक था यहाँ पे गाइस, और बहुत ठंड भी हो गई थी। आप देख सकते हैं पूरी रात हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।